हेलो नाज़रीन आदाब। आप देख रहे हैं रियो ओलंपिक 2016 पर हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। रियो में 5वां दिन हिंदुस्तान के लिए मिला जुला रहा। हिंदुस्तानी मुक्केबाज मनोज कुमार ने जीत के साथ 5वें दिन की शुरुआत की, तो वहीं खवातीन हॉकी टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 50 मीटर शूटिंग मुकाबले में जीतू भी जीत का मजा नहीं चख सके। आज भी रियो में कई मुकाबलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु आज से कोर्ट में उतर रही हैं, तो वहीं आज मर्द और खवातीन हॉकी मुकाबलों पर भी सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा रियो ओलंपिक में और भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। साइना सिंधु रियो ओलंपिक मुहिम का करेंगे आगाज। शायकीन को दोनों खिलाड़ियों से हैं बहुत उम्मीदें। अर्जेंटीना पर जीत से हिंदुस्तान के हौसले बुलंद। नीदरलैंड से टीम आज लेगी लोहा। रियो में हिंदुस्तान की मेडल की उम्मीदें बरकरार। दीपिका बोम्बाइला और बॉक्सर मनोज प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल। और रियो ओलंपिक के तैराकी मुकाबलों में तारीख रक्त। स्पेन की बिल मॉन्टे, कजाकिस्तान के दिमित्री और ऑस्ट्रेलिया के शाल्मर ने झपटे गोल्ड। जी हाँ नाजरीन, रियो ओलंपिक 2016 में आज का दिन भी हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु और इसके अलावा अगर हॉकी की बात कर लें तो मर्द और खवातीन दोनों टीमें आज मैदान में नजर आएंगी। यानी हिंदुस्तान के लिए आज का दिन काफी अहम है। सबसे पहले शुरुआत साइना नेहवाल से कर लेते हैं, जिनसे मुल्क को काफी उम्मीदें हैं। आलमी नंबर 5 हिंदुस्तानी बैडमिंटन क्वीन साइना नेहवाल आज रियो ओलंपिक में अपनी मुहिम का आगाज कर रही हैं। साइना का मुकाबला ब्राजीली लोहाइनी विसेंट से है। खास रिपोर्ट देखिए। लंदन ओलंपिक की ब्रोंज मेडलिस्ट साइना नेहवाल से हिंदुस्तान को बहुत उम्मीदें हैं। रियो में अब तक की हिंदुस्तानी दस्ते की मुख्तलिफ जुमरों में कारकर्दगी से शायकीन कदरे मायूस है, लेकिन हाँ, उन्होंने उम्मीदों का दामन अभी भी नहीं छोड़ा है। और 4 बरस बाद साइना रियो में पूरी तैयारी से पहुंची है। साइना ने लंदन ओलंपिक की अपनी कारकर्दगी में सुधार लाने के अज़्म का इजहार किया। लंदन ओलंपिक में साइना को चीनी हरीफों से सामना था, लेकिन रियो में चीनी खिलाड़ियों के अलावा स्पेनी खिलाड़ी कैरोलिना मैरीन और जनूबी कोरिया की सुंग जी ह्योन से भी उनका सामना होगा। जबकि चीन की ली जुएरी, जो कि दिफाई ओलंपिक चैंपियन है, वो साइना की राह में बड़ी रुकावट साबित होगी। बहरहाल साइना को अपनी तमाम तर तवज्जो मुहिम के आगाज पर मरकूज करनी होगी, क्योंकि कहावत है, आगाज अच्छा तो अंजाम भी अच्छा। साइना के लिए साल 2016 अच्छा रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज जीता। 15 महीनों के बाद साइना ने कोई बड़ा खिताब हासिल किया था। हालांकि इंडोनेशियन ओपन की क्वार्टर फाइनल में उन्हें शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। ताहम अच्छी बात यह है कि साइना बड़े मुकाबलों के क्वार्टर या फिर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब भी हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के बाद साइना को तैयारी के लिए वक्त भी अच्छा मिला। तकरीबन 7 हफ्ते की उन्होंने ट्रेनिंग की और पहले से ज्यादा चाको चौबंद और फिट नजर आ रही हैं। यानी साइना रियो में मैदान मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। जी हाँ, साइना नेहवाल तो आज एक्शन में नजर आएंगी। उधर साइना के साथ साथ पीवी सिंधु भी आज मुहिम का आगाज करेंगे। सिंधु का मुकाबला हंगरी की लौरा सेरोसी से है। सिंधु जारिहाना खेल का मुजाहरा करती हैं, लेकिन रियो में इन्हें मद्दे मुकाबिल के चाल को देखते हुए अपने खेल में मतलूबा तब्दीली लानी होगी। नवी सीड सिंधु पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं, ऐसे में इन पर थोड़ा दबाव जरूर होगा।
तो हम आपको बता दें कि एक और मुकाबला बैडमिंटन का ज्वाला गुट्टा का भी चल रहा है और ये मुकाबला शुरू हो चुका है। आज बैडमिंटन से काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी और स्पोर्ट्स एडिटर दीपांशु मदान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपांशु, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया। साइना मिर्जा का आज माफ कीजिएगा, साइना नेहवाल का आज मुकाबला होने वाला, कैसे देखते हैं? पहली बार आज ओलंपिक में वो उतर रही हैं, रियो ओलंपिक में। देखिए, बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है क्योंकि साइना से उम्मीदें काफ़ी हैं। जिस तरह से उनके आखिरी कुछ हफ्ते गए हैं, जिस तरह की उनकी तैयारी है, और लोहानी विंसेंट से उनका मुकाबला है, तो एक कहा जाए तो इंडिया को जीत की उम्मीद इसलिए भी है कि जो साइना है वो ग्रुप जी में है, जिसे आसान ग्रुप कहा जा रहा है बनिस्बत बाकी ग्रुप्स के। और अगर वो उनसे जीत जाती है, लोहानी से जीत जाती है, तो फिर जो है वो आगे की राह कैसी होगी, वो भी उस पर भी ज़रा इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी होगी। अगर वो आज का मुकाबला जीत जाती हैं साइना, तो फिर उनका पोर्टिन से मुकाबला होगा प्री क्वार्टर फाइनल में। अगर वो मुकाबला जीतेंगी, जो कि आसान लग रहा है क्योंकि जो रैंक्ड है उनकी पोर्टिन की वो कमजोर है, तो उसके बाद ली शुरू हुई, जो कि करंट चैंपियन है, मौजूदा चैंपियन है ओलंपिक्स की, उनसे मुकाबला होगा। और उसके बाद फिर जाकर के सेमीफाइनल्स में मुकाबला हो सकता है कैरोलिना मरीन से, जो कि विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है इस समय। तो कुल मिलाकर के जो राह है वो बहुत आसान नहीं होने वाली है, लेकिन बनिस्बत बाकी ग्रुप्स के उम्मीद पूरी लगाई जा सकती है कि साइना इस बार जरूर गोल्ड लेकर के आएंगी भारत के लिए। व्यूइंग की उसकी तैयारी कैसी हुई है, पिछले 6 से 7 हफ्तों में बहुत ज्यादा कवर किया मैंने साइना को, तो देखा कि उसने काफी शिफ्टिंग की है अपने गेम्स प्लान में, अपने जो हाफ स्मैश है उसमें काफी काम किया है। साथ में शिफ्टिंग ये भी है अबू कि पहले वो जो कोचिंग लेती थी वो हैदराबाद में लेती थी, पुलेला गोपीचंद एकेडमी में लेती थी, उसके बाद वो बेंगलुरु शिफ्ट हुई। बेंगलुरु में जाकर के वहां का रख रखाव कैसा है उससे घुली मिली, विमल कुमार उनके कोच बने। सो काफी तब्दीलियां लेकर के आई हैं खेल में, और मुझे लगता है कि शी इज अ कंटेंडर फॉर अ गोल्ड। बिल्कुल। दीपांशु, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अगर अब तक इंडिया का जो कैंपेन है खासतौर से रियो ओलंपिक में बिल्कुल मायूसी हुई है, ऐसे में साइना नेहवाल मुल्क की तरफ से और बैडमिंटन की तरफ से एक बड़ा नाम उतर रहा है और उनसे काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं, ऐसे में क्या साइना के ऊपर एक तरह का दबाव, एक प्रेशर भी होगा? देखिए, किसी भी बड़े खिलाड़ी के ऊपर दबाव हमेशा रहता है, और अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मेरा कोई प्रेशर मुझ पे किस पे होगा, तो मैं अगर आपके सामने बैठा हूं और मुझसे अगर उम्मीदें आप लगाएंगे तो जरूर मुझ पर भी प्रेशर होगा। ऐसे किसी भी बड़े खिलाड़ी से प्रेशर जरूर होता है, लाजमी मुल्क उससे जो है वो उम्मीद करता है कि आप हमारे लिए गोल्ड लेकर के आएंगे या फिर पदक लेकर के आएंगे। मुझे लगता है प्रेशर जरूर है, लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके बॉडी में फ्रेजाइल है, और उसके पास टेंडेंसी है जीतने की। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, आखिरी में विजेता रही, उससे पहले जरूर वो इंजरी हो गई थी उनको, और इंडोनेशिया ओपन वो ज्यादा नहीं खेल पाई थी, मलेशिया ओपन बीच में छोड़ना पड़ गया था, सिंगापुर ओपन में नाम ही वापस ले लिया था। कुल मिलाकर के इंजरी से हील करने का टाइम अच्छा मिला है, मुझे लगता है तैयारी काफी अच्छी है और उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। हालांकि प्रेशर जरूर है, लेकिन एक बात और भी है इसमें अबू, कि आपने कहा कि अभी तक बहुत ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया भारतीय, चाहे किसी भी एथलीट की बात करें, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बात बहुत देखने वाली बड़ी बात है कि आज से मुकाबले होंगे हमारे बैडमिंटन के, जिसमें ज्वाला गुट्टा हैं, अश्विनी पोनप्पा हैं, पीवी सिंधु हैं, साइना नेहवाल हैं, रेड्डी हैं, और अत्री हैं, श्रीकांत हैं। तो आज बैडमिंटन से काफी उम्मीद रहेगी। ज्वाला गुट्टा का मैच चल भी रहा है, इनफैक्ट ज्वाला का मैच चल भी रहा है, और शूटिंग के इवेंट्स कुछ बाकी हैं। बोम्बाइला देवी ने बहुत अच्छी आर्चरी की है, साथ में दीपिका कुमारी ने बहुत अच्छी आर्चरी की है, अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। कुश्ती के इवेंट्स बाकी हैं। दीपांशु, मुझे जहां तक याद आ रहा है, पढ़ रहा था साइना नेहवाल के बारे में, उन्होंने एक जगह लिखा है कि भाई लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज तो उन्होंने जीता, लेकिन अभी भी उनके अंदर गोल्ड की भूख बाकी है, यानी वो लंदन से भी अच्छा करने की यहां पर कोशिश करेंगी। बिल्कुल भूख बाकी है। जैसे मैंने कहा कि मैं काफी अरसे से उनको कवर करता आ रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा समय मिल नहीं पा रहा था साइना से बात करने का भी, क्योंकि वो हर समय अपने कोच के साथ बिजी थी। और यकीन मानिए, सुबह से लेकर के शाम तक बमुश्किल उससे 2 घंटे आराम के लिए मिलते होंगे, अदरवाइज शी वाज वेरी वेरी बिजी। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, ओलंपिक्स के लिए जाने से पहले बहुत कम समय दे पा रही थी पत्रकारों को भी। उससे पता लगता है कि भूख कितनी है, हंगरी कितनी है वो जीत के लिए। और पीवी सिंधु के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा नाम है और उनसे भी काफी उम्मीद है। पीवी सिंधु मैं कहूंगा कि पहली दफा ओलंपिक्स खेल रही है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एक यंगस्टर है इंडिया की, अच्छा करती आई हैं, 2 बार के कांस्य पदक विजेता हैं। अगर विश्व चैंपियनशिप की बात करें, ओलंपिक नया एक्सपीरियंस होगा। हालांकि बड़े खिलाड़ियों को हराने का अनुभव उनके पास है। ली शेरुई को वो हरा चुकी हैं, एक दफा कैरोलिना मरीन को उन्होंने हराया है। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि कैपेबिलिटी जरूर है, टैलेंट जरूर है, टेम्परामेंट जरूर है। यानी दीपांशु, उम्मीद की जा सकती है कि साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा या फिर पुनप्पा जो है,
मुल्क के लिए मेडल लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे इश्यू पर बातचीत करने के लिए। और हमें भी यही उम्मीद है कि हमारी ये खिलाड़ी आज मैदान मारेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार रियो ओलंपिक में अभी बहुत कुछ है, हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं रियो ओलंपिक 2016 की, जहां पर आज हिंदुस्तान के कई खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और खास तौर से मर्द और खवातीन हॉकी टीमें भी आज मैदान पर होंगी। तो सबसे पहले मर्द हॉकी टीम की हम बात कर लेते हैं। टीम इंडिया अर्जेंटीना के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद आज नीदरलैंड से मुकाबले के लिए तैयार है। 3 मैचों में 2 जीत के साथ टीम इंडिया पूल बी में तीसरी पोजीशन पर कायम है। आज फिर रियो में टीम इंडिया का इम्तिहान होगा। अर्जेंटीना के खिलाफ मिली शानदार जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। हॉकी की मजबूत और रियो ओलंपिक में मेडल की दावेदार नीदरलैंड से टीम इंडिया अगर मैच जीतने में कामयाब होती है तो रियो में हॉकी इंडिया का सफर भी जारी रहेगा। अर्जेंटीना के खिलाफ हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने अपने मुजाहरे से सबको हैरान कर दिया। पहले क्वार्टर में चिंगलैनसना और तीसरे क्वार्टर में कोथाजीत के गोलों की बदौलत टीम इंडिया को अहम और शानदार जीत हासिल हुई। पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टर में टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ जारहाना मुजाहरा किया और गेंद का इंतजार किए बगैर गेंद हरीफ खिलाड़ियों से छीनने की कोशिश की। हरीफों से उनके ही पाले में टैकल करते हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने साफ सुथरे खेल का मुजाहरा किया और पहले और दूसरे हाफ में टीम इंडिया का दबदबा रहा। टीम इंडिया को नीदरलैंड से मैच जीतने के लिए नई तवानाई और जोश के साथ मैदान में उतरना होगा। इसके अलावा टीम इंडिया को मैच के चारों क्वार्टर्स में अपनी गिरफ्त मजबूत करनी होगी। खेल के आखिरी लम्हात में बगैर तसाहुली के डट के खेलने की जरूरत है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि टीम इंडिया ने जर्मनी के खिलाफ की गई गलतियों से सबक लिया और अर्जेंटीना के खिलाफ टीम नई हिकमत अमली के साथ उतरी। आज टीम को होशियार रहने के साथ साथ फील्ड के राइट और लेफ्ट दोनों फ्लैंक से हमला करना होगा। गोलकीपर और कप्तान सिरिजैश मुश्किल हालात में टीम की नैया पार लगाने के माहिर हैं। ऐसे में आज सिरिजैश पर सबकी निगाहें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो वहीं रियो में हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम का मायूस कुन मुजाहरा जारी है। बुध के रोज हुए ग्रुप बी के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 6-1 से करारी शिकस्त दी। इस हार के साथ ही हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम का रियो में सफर खत्म हो गया है। आज हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा। तो आज के हॉकी के क्योंकि बड़े मुकाबले होने वाले हैं और खासतौर से मर्दों का जो मुकाबला होने वाला है काफी बड़ा मुकाबला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मोइन कुरैशी साहब, जो कि हॉकी अंपायर हैं, साबिक हॉकी खिलाड़ी, हमारे साथ राज तौर पर जुड़ गए हैं। मोइन कुरैशी साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना से मिली बड़ी जीत के बाद आज टीम इंडिया का फिर बड़ा इम्तिहान नीदरलैंड से मुकाबला होने वाला है, कैसे देखते हैं मोइन साहब? यकीनन ये जीत हमारे खिलाड़ी हिंदुस्तान के हैं, हॉकी के वो लबरेज हैं जो अर्जेंटीना से मुकाबला उन्होंने जो एकजुट होकर खेला था। यकीनन आज की जीत हमें मिल सकती है। हम अपनी जो भारतीय शैली है उस पर अगर हॉकी खेलें जी, तो हम उस मुकाम को पा सकते हैं जो हमसे भारतवासी और हिंदुस्तान के लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं। जी, आज के मुकाबले को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर पिछला मुकाबला देखा जाए, उससे पहले जर्मनी से अगर मुकाबला देखा जाए तो इंडिया आखिरी लम्हों में बिल्कुल हार गया था और अर्जेंटीना का अगर मुकाबला देखा जाए तो इंडिया ने पलटवार किया। आज क्या लगता है कि हिंदुस्तान एक नए जोश के साथ, नई ताकत के साथ और नई तवानाई के साथ फील्ड में नजर आएगा? जी बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही फरमाया। हिंदुस्तान जो हॉकी खेले था अर्जेंटीना के अगेंस्ट, आज उनको ख़ासतौर से उस आखिरी लम्हात को पकड़ना होगा
जी। जिसमें उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग मैं समझता हूँ छोड़ दी थी। अगर मैन टू मैन मार्किंग करेंगे और ये पद्धति अपनी जो हिंदुस्तान की है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, अगर हम अटैकिंग हॉकी खेलेंगे आखिरी लम्हात तक भी तो इंशाल्लाह ये अपन जीत हासिल कर सकते हैं और आज का मैच हम जीत सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मोइन कुरैशी साहब, अगर देखें टीम इंडिया में खास तौर से और अर्जेंटीना का अगर मुकाबला देख लें, शुरू के 3 अगर क्वार्टर देख लें तो टीम इंडिया हावी रही थी, और अगर आखिरी यानी चौथे क्वार्टर की अगर बात करें तो अर्जेंटीना की टीम भारी रही थी। यानी और ये इससे पहले जर्मनी के मैच में भी देखा कि 4th क्वार्टर में टीम इंडिया जहां पर 3 सेकंड पहले ही मैच हार गई थी। टीम इंडिया के अगर पास्ट हम जाके देखते हैं, उसका माजी देखते हैं, तो चौथे हाफ में या सेकंड हाफ में टीम इंडिया एक तरह से कमजोर नजर आने लगती है। इसकी बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? जी, इसकी बड़ी वजह मैं ये तलाश करता हूँ, ये देखता हूँ जहाँ तक हॉकी का सवाल है, अपनी एनर्जी जो कुछ विंगर्स हैं हमारे, वो अगर अपने डिफेंस का साथ देंगे और अगर साथ में उनका मदद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको राहत मिलेगी और मैन टू मैन मार्किंग में भी उनको आसानी होगी। क्योंकि एंड टाइम पे ये होता है कि आखिरी में हम थोड़े से जोश से ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और हम उस मुकाबले को गंवाने के उस कगार पे आ जाते हैं। अगर हम उन जो हमारे विंगर्स हैं अगर वो हमारे डिफेंस का साथ देंगे तो हम आखिरी लम्हात में ये जो हमें हार मिलती है या ये शिकस्त मिलती है उससे हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। अब नीदरलैंड से क्योंकि मुकाबला होने वाला है, तो किस तरह का खेल ये लोग पेश करें? टीम इंडिया से किस तरह का खेल का मुजाहरा करना होगा ताकि जीत मिले, क्योंकि यह जीत बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। जी, हिंदुस्तान को सबसे पहले पेनल्टी कॉर्नर पे ध्यान देना होगा कि जो जितने पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं उनको कन्वर्ट करें। हिंदुस्तान के पास कई अच्छे आला फुल बैक्स हैं जो ये कन्वर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और नीदरलैंड की एक खासियत यह है कि वो सबसे ज़्यादा मैन टू मैन मार्किंग पे यकीन रखते हैं और हमारे राइट इन और लेफ्ट इन अगर वो पद्धति से खेले तो हम उसके डिफेंस को आसानी से तोड़ सकते हैं। आज के मुकाबले जीत सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर लास्ट मैच देख लें यानी अर्जेंटीना के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था उसको अगर देख लें तो 4th क्वार्टर में इंडिया एक तरह से काफी दबाव में लग रहा था और पेनाल्टी के कई मौके एक साथ दे दिए थे। यानी ऐसा लग रहा था कि कहीं पर अर्जेंटीना अब आखिरी क्वार्टर में कहीं मैच निकाल ना ले जाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, यकीनन वही लम्हात थे, लेकिन वो गोल भी जो अपने फुल बैक्स थे उनकी गलती से थोड़ा सा वो मशगूल हो गए आपस में और उसको समझ नहीं पाए, उनके पासेस को समझ नहीं पाए और ये खामियाजा हुआ। लेकिन उस खामियाजे को भूलते हुए हमें आज के मैच पे खिलाड़ियों को केंद्रित होना पड़ेगा। आज के मैच में दिमाग लगाना होगा और जिस प्रकार की हॉकी रियो ओलंपिक में हिंदुस्तान ने खेली है यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। 36 साल बाद ऐसी हॉकी हिंदुस्तान के शायकीनों को मिली है और उम्मीद कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोग कि हिंदुस्तान की हॉकी टीम इस बार रियो ओलंपिक में कुछ ना कुछ करेगी। बिल्कुल। मोइन साहब, एक टीम कम्बिनेशन की अगर बात करें तो सरदार सिंह अभी एक तरह से लय में नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर कैप्टन और गोलकीपर की अगर बात करते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे टीम कम्बिनेशन के बारे में? मैं समझता हूं कि पिछला मैच जो मैच था अर्जेंटीना के अगेंस्ट वो ये कहें तो कोई इसमें गैर मुनासिब बात नहीं होगी। वो मैच अर्जेंटीना बनाम श्रीजेश हुआ था। तो श्रीजेश ने वो कमाल की गोलकीपिंग की थी। ऐसे मौकों को उन्होंने रोका था जिसमें हम शिकस्त खा सकते थे, लेकिन उन्होंने कमाल की अपनी कप्तानी भी पारी खेली थी और बहुत ही अच्छे तरीके से गोलकीपिंग की थी। जी, यानी कि अगर टीम इंडिया जिस तरह का खेल का परफॉर्मेंस पिछले 2-3 मैचों में रहा, अगर ऐसे ही टीम इंडिया खेलती रही तो मेडल हिंदुस्तान आ सकता है मोइन साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम लोग एक उस मुल्क के हैं जहां पर हॉकी को जीते हैं, हॉकी को हम लोग देखते हैं, हॉकी को संवारते हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, नेशनल खेल है। हम यकीनन पूरे हिंदुस्तान की रग रग में हॉकी है, तो यह बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग मेडल ज़रूर लाएंगे। और जिस तरह की हॉकी खेली जा रही है, लड़के जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों की हिंदुस्तानियों की एक एक आदमी की दुआ है कि वो हिंदुस्तान के लड़के। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया अच्छा करे और मेडल लेकर मुल्क को वापस लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। तो टीम इंडिया जिस तरह से खेलती आ रही है, अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस देती रही आगे भी तो कोई बात नहीं और कोई बड़ी बात नहीं कि टीम इंडिया
मेडल के साथ ही मुल्क लौटेगी। लेकिन रियो में आज हॉकी और टेनिस, बैडमिंटन के अलावा कई और मुकाबले होने वाले हैं। तीरंदाजी की बात कर लें, जहां मुकाबले में आज दीपिका कुमारी ने अपने शानदार खेल की बदौलत प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। दीपिका ने इटली की खिलाड़ी सार्तोरी को शिकस्त दी। दीपिका की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन दूसरे सेट में दीपिका ने वापसी की और मुकाबले को बराबर कर दिया। जबकि तीसरे सेट में दीपिका ने 2 बार 10 पॉइंट हासिल कर अपनी हरीफ को वापसी का मौका नहीं दिया। तो उधर बोम्बाइला देवी भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। तो वहीं हिंदुस्तानी बॉक्सर मनोज कुमार ने अपने बेहतरीन खेल से प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मनोज कुमार ने रिंग में डटकर मुकाबला किया और 3 राउंड का मैच 2-1 से जीत लिया। अब प्री क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के बॉक्सर से मनोज का मुकाबला होगा। तो ये बातें तो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई थी। उधर रियो में बर्तानिया के गोताखोरों और जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने 5वें रोज जबरदस्त मुजाहरा किया और 6 मेडल जीते। गोताखोरों जेक लाफ्टर और क्रिस मेयर्स ने गोल्ड झपटे, तो मर्दों के ऑलराउंड जिम्नास्ट मुकाबले में विटलोक ने बर्तानिया को 108 बरस बाद मेडल दिलाया। जबकि साइकिलिंग और निशानेबाजी में बर्तानिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। मेडल लिस्ट में बर्तानिया 9वीं पोजीशन पर कायम है। तो उधर अमरीकी अफसानवी तैराक फेल्प्स तारीख रब कर रहे हैं, तो खवातीन के जुमरे में कैटी लिडकी भी रिकॉर्ड बना रही हैं। रियो ओलंपिक में फ्री स्टाइल क्वीन कैटी ने 3रा गोल्ड और करियर का मजमूई 4था गोल्ड हासिल किया। 2x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में कैटी ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अमेरिका की झोली में एक और गोल्ड डाल दिया। कैटी के डुबकी लगाते ऑस्ट्रेलिया की टीम सबकत बनाते हुई थी, लेकिन कैटी ने पानी में गोता लगाते हुए तूफान बर्पा किया और पिछड़ रही अमेरिकी टीम को न सिर्फ सबकत दिलाई बल्कि गोल्ड से भी हमकिनार कर दिया। तो उधर कजाकिस्तान के दिमित्री बुलांदेन ने मर्दों के 200 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबलों में सबको चौंका दिया। उन्होंने शानदार मुजाहरा करते हुए कजाकिस्तान को इस जुमरे में पहला गोल्ड दिलाया। दिमित्री ने 2 मिनट 7.46 सेकंड में फासला तय किया। अमेरिका के जोश ब्रेंट ने सिल्वर और रूस के एंटन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो वहीं स्पेन की मेरिया बेलमोंट ने खवातीन के 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में शानदार मुजाहरा किया और स्पेन की झोली में सोने का तमगा डाल दिया। लंदन ओलंपिक में बेलमोंट ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। 1992 में मर्दों के स्विमिंग मुकाबले में मार्टिन लोपेज ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्पेन को पहला गोल्ड दिलाया था। तो उधर ऑस्ट्रेलिया के 18 साल तैराक कैले शाल्बर ने ओलंपिक में धमाकेदार एंट्री की है। शाल्बर 100 मीटर फ्रीस्टाइल मुकाबले में सनसनीखेज मुजाहरा किया और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बेल्जियम के टाइमर्स और अमेरिका के एंड्रियन तीसरे मकाम पर रहे। चलिए अब आखिर में, क्योंकि अब विदा होने का वक्त आ गया, लेकिन एक नजर मेडल टेबल पर भी डाल लेते हैं कि किस मुल्क के खाते में कितने मेडल गए हैं। एक नजर डाल लेते हैं मेडल टेबल पर। चलिए आपको हम बता देते हैं, अभी भी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका सबसे ऊपर है मेडल टेबल में। 11 गोल्ड, 11 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 32 मेडल अमेरिका के खाते में आए हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइना के पास 10 गोल्ड, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 23 मेडल हैं। जापान तीसरे नंबर पर है, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 18 मेडल जापान के पास हैं। इसी तरह से मेडल टेबल पर ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रशिया, साउथ कोरिया, इटली और ग्रेट ब्रिटेन इस तरह से 10 टेबल पर बने हुए हैं।
तो रियो ओलंपिक इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आज कई अहम मुकाबले होने वाले और हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आप इन मुकाबलों का मजा लीजिए और कल फिर इसी वक्त हमारी आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, आदाब।